कल्पना करो एक पुराना घर जहाँ खामोशी भी डराती है। यह कोई आम कहानी नहीं, पहले ही चेतावनी, इसे अकेले देखने की हिम्मत मत करना। काव्या की अस्थि कलश को पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया जाता है। टकराते ही घर के भीतर अजीब सी सिसकारियाँ गूंजने लगती हैं। उसी पल दादी शारदा और माँ सावित्री पुराने घर में लौटती हैं। उन्हें तुरंत महसूस हो जाता है कि घर में कोई बुरी चीज जाग चुकी है। घबराहट में वह मदद के लिए फोन करती है, लेकिन लाइन के दूसरी तरफ सिर्फ डरावनी खामोशी होती है। मजबूर होकर वह अकेली बाहर निकल जाती है, किसी शक्तिशाली तांत्रिक को ढूंढने। दादी शारदा के जाते ही घर और भी ज्यादा भारी लगने लगता है। माँ सावित्री बेटी को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाती है। तभी उसकी नजर अलमारी पर पड़ती है। जैसे ही वह अलमारी खोलती है, उसकी पीठ के पीछे काले कपड़ों में लिपटी एक आकृति फिसल जाती है। सावित्री की सांस अटक जाती है और वह अलमारी छोड़कर उस परछाई के पीछे भागती है। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही तबाही का मंजर सामने होता है। दीवारें खरोंची हुई, फर्श पर बिखरा सामान। तभी सन्नाटे को चीरता हुआ एक कंचा कोने से लुढ़कता है। कंचे के पीछे पीछे चलते हुए सावित्री देखती है कि आईने पर अपने आप खून के निशान उभर रहे हैं। जैसे ही वह पास जाकर छूती है, उंगलियां गीली हो जाती हैं। वो ताज़ा गर्म खून होता है। डर से पागल होकर वह अलमारी में छिप जाती है। अगले ही पल अलमारी का दरवाजा चरमराता है और खुल जाता है। सामने एक लड़का खड़ा होता है, आर्यन, काव्या का प्रेमी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा होता है। पिछली घटना के बाद से उसे लग रहा था कि काव्या पर कुछ भयानक मंडरा रहा है। तभी जोरदार धमाके के साथ पास का आईना फट जाता है। आईने के भीतर दिखाई देने वाली दुनिया इस कमरे जैसी बिल्कुल नहीं होती। डरते डरते दोनों आगे बढ़ते हैं और महसूस करते हैं कि वे आईने के अंदर घुस सकते हैं। अंदर कदम रखते ही उन्हें काव्या की फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है। खिड़की से बाहर झांकने पर वे देखते हैं कि काव्या एक कुएं के किनारे खड़ी है, आंखें खाली, होंठ किसी मंत्र को दोहराते हुए। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कूदने का आदेश दे रही हो। सावित्री उसे बचाने दौड़ती है, लेकिन पल भर में सब खत्म हो जाता है। अचानक सड़ते हुए भूतिया हाथ अंधेरे से निकलकर सावित्री को जकड़ लेते हैं।